ब्रह्मलोकादाशेषात् आलोकालोक पर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास् तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पंच प्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्त तनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन। बोलो नारायण 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 बोलो। गाओ नारायण 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 गाओ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्। भजमन नारायण 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 भजमन। लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री यमुना मैया की श्री राधा रानी की श्री बलदाऊ जी महाराज की श्री गिरिराज महाराज की हर हर। परम सम्माननीय अनंत श्री समलंकृत स्वामी माधवाश्रम जी महाराज की पावन सन्निधि में
आदरणीय श्री प्रणवानंद जी महाराज, श्री नारायण जी महाराज सहित सभी वंदनीय संत महानुभावों की मंगलमयी उपस्थिति में अनेकों विद्वज्जनों आचार्यों के सन्निधान में श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा, जहां परम श्रद्धेय परम पूज्य अनंत श्री समलंकृत यतिचक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की पावन स्मृति में स्वामी करपात्र धाम पर अवस्थित होकर श्रीमन महाभारत के माध्यम से सत्संग सत्र स्वाध्याय सत्र चल रहा है। कल प्रसंग चल रहा था अपने शिष्य उपमन्यु की परीक्षा और आरुणि की परीक्षा उनके आचार्य ने ली, और परीक्षा के माध्यम से जब उनको सफल माना, जब उनको कृतकृत्य माना, तो एक गुरु ने, एक आचार्य ने अपने सर्वस्व को, अपने अंदर सन्निहित समग्र ज्ञान विज्ञान को संकल्प मात्र से अपने शिष्य के हृदय में स्थापित कर दिया। महाभारत के प्रारंभ की मंगलमयी कथा आचार्य सत्ता गुरु सत्ता को प्रतिष्ठा देने की कथा है। और ऐसा भी समझ सकते हैं कि शिष्य की श्रद्धा ही आचार्य रूपी गौ का दोहन करती है। शिष्य यदि श्रद्धावान नहीं है तो आचार्य चाहे जितने हो प्रकांड विद्वान क्यों ना हो, आचार्य भगवत कल्प महानुभाव क्यों ना हो, श्रद्धाहीन शिष्य उनसे कुछ नहीं पा सकता। और ऐसा भी देखने में आया है कि श्रद्धा बलवती है तो फिर आचार्य के बहुत कुछ उपक्रम की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा का पात्र अपने आप ऐसे ही भर जाता है, जैसे मेघ से होने वाली वर्षा के माध्यम से आंगन में रखा हुआ पात्र भर जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। और एक अद्भुत बात यह हुई, उपमन्यु के उस पवित्र भाव को देख करके अश्विनी कुमारों ने कहा कि केवल तुम्हारा मात्र उद्धार नहीं होगा, हे वत्स, आज के बाद उपमन्यु उपाध्यायस्य ते कार्ष्णा यसा दंता भवतोपि हिरण्मया और भविष्यन्ति चक्षुष्मांश्च भविष्यसि इति श्रेयश्च अवाप्स्यसि। अश्विनी कुमारों ने कहा कि तुम्हारे गुरुदेव के जो काले दांत थे, लोह के जैसे जो कृष्ण दंत थे, वो अब दुग्ध के समान शुभ्र श्वेत वर्णीय हो जाएगा। उनके दांतों की कालिमा चली जाएगी और तुमको नेत्रों की प्राप्ति होगी, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होगी और श्रेयश्च अवाप्स्यसि, तुम श्रेय के भाजन हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण होगा। यहां पर श्री नीलकंठ जी महाराज इस प्रसंग पर विचार करते हुए कहते हैं कि जो दांत हैं ये जैसे भोजन करने के माध्यम है। दांत जो आप खाते हो उसको चबाते हैं, तो भोजक होने के कारण इन दांतों के समान ही जीव की जो स्थिति है वो है सुख दुख का उपभोग करने वाली वृत्तियां। दंताहा इव दंता माने सुख दुख भोजकत्वात् कर्माणि, या दांतों का समानांतर अर्थ लिया कर्म।
कहते हैं जैसे दांत भोजन को चबाते हैं, वैसे कर्म भी सुख दुख का उपभोग करवाते हैं। आज से पूर्व कदाचित तुम्हारे गुरु के जीवन में प्रतिबंधक योग के कारण कर्मों में वो प्रगाढ़ता नहीं रही हो, पवित्रता नहीं रही हो, तो आज के बाद तुम्हारे गुरुदेव के कर्म परंपरा में पवित्रता आ जाएगी, सात्विकता आ जाएगी, अर्थात उनके समग्र कर्म बंधन कट जाएंगे और तुमको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। एक सामान्य सी बात है, यदि अनात्मज्ञ कदाचित आचार्य हो, कदाचित आचार्य गुरु अनात्मज्ञ भी हो, बहुत बार ऐसा होता है कि शास्त्रज्ञ होते हैं पर आत्मज्ञान नहीं होता। बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि सरल होते हैं, सच्चे होते हैं, साधुता होती है, परंतु भगवत तत्व का बोध नहीं होता। तो कदाचित आचार्य यदि सामान्य कक्षा, यद्यपि आचार्य में सामान्य कोई भाव होता ही नहीं, गुरु में कभी मानवीय बुद्धि की भावना करनी नहीं चाहिए, पर कदाचित मान लीजिए कि आचार्य में वो प्रखरता नहीं है, आचार्य में वो दिव्यता नहीं है, तदपि शिष्य अपनी निष्ठा के बल पर सब कुछ पा सकता है। उदाहरण के रूप में एकलव्य ने मृत्तिका की मूर्ति बनाई, एकलव्य ने जंगल में जाकर के मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसमें अपनी गुरु निष्ठा के बल पर महाराज समग्र धनुर्विद्या का दोहन कर लिया उस मूर्ति से। यहां भी बिना पढ़े केवल गुरु की आज्ञा का पालन मात्र करने से महाराज कितने उदाहरण हैं कि जीवन पर्यंत शिष्य ने अपने गुरु की मात्र सेवा की, केवल सेवा, और मात्र सेवा करने से ही उसके जीवन में समग्र वेद विज्ञान का, ज्ञान विज्ञान का प्रकाश आ गया। तर्कशील व्यक्ति, कुतर्की व्यक्ति, बात काटने वाला व्यक्ति वंचित रह जाता है, विलक्षण होने पर भी, प्रतिभाशाली होने पर भी। और श्रद्धावान व्यक्ति, समर्पित भाव का व्यक्ति सब कुछ पा लेता है, सामान्य बुद्धि होने पर भी। एक उदाहरण के रूप में इसी से संबद्ध एक कथा, महर्षि पाणिनि का नाम आपने सबने सुना होगा, जिनके माध्यम से वर्तमान काल का जो व्याकरण है, जिसे पाणिनीय व्याकरण कहते हैं, अपने बाल्यकाल में विद्यार्थी जीवन में पाणिनि जी महाराज गुरुकुल में गए तो गुरुकुल की जो व्यवस्थाएं थी, जो वहां का प्रबंधन तंत्र था, गो की सेवा है, अन्न क्षेत्र की व्यवस्था है, ईंधन लाना है, स्वच्छता है, अनेक अनेक प्रकार के कार्य, उन सब में पाणिनि का मन विशेष लगता, परंतु स्वाध्याय में नहीं लगता। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, कहते हैं 12 वर्ष हो गए। पाणिनि के बाद में पढ़ने आए हुए विद्यार्थी पढ़ करके आचार्य बन करके कहीं कहीं पहुंच गए, पर पाणिनि जी महाराज गुरुकुल में केवल गौ सेवा, कार्य क्षेत्र में अपनी व्यस्तता, और वहीं के वहीं बने रहे। धीरे धीरे साथ के विद्यार्थियों ने, उनके बाद में आने वाले विद्यार्थियों ने उनको जड़ कहा, बैल कहा, कोई कोई बुद्धू कहता, न जाने कैसे कैसे संबोधन, और सबको चुपचाप सुन करके पाषाण की मूर्ति जैसे बने हुए पाणिनि जी केवल एक ही काम करते, गुरुदेव की आज्ञा का पालन, आश्रम की सेवा, केवल इतना। अगले 12 वर्ष भी बीत गए। अचानक एक दिन किसी के कुछ कहने पर उनके मन में क्षोभ हो गया और मन में सोचा कि मेरी अवस्था धीरे धीरे इतनी बढ़ गई, मैं अपने गुरुकुल के समय को सार्थक नहीं कर पाया। मैं माता पिता की सेवा करने के योग्य होना चाहिए था, पर माता पिता की सेवा भी नहीं कर पाता हूँ। यहाँ गुरुकुल में रहने का अर्थ क्या है? विद्या मुझे आती नहीं, भाग्य में मेरे विद्या लिखी नहीं परमात्मा ने।
बड़े उदास होकर के गुरुकुल को छोड़ना नहीं चाहते थे, परंतु घर जाने का मन बनाया। गुरुदेव से कहा, भगवान अब यहाँ रहने का कोई अर्थ नहीं, विधाता ने मेरे भाग्य में विद्या लिखी नहीं, मुझे अनुमति दो, मैं घर जाऊं, माता पिता की सेवा करूं। गुरुदेव ने कहा, भाई जैसा तुम्हारा मानस है, जैसा तुम्हारा मन बनता है, परंतु वत्स तुमने बहुत सेवा की, बड़े मन से सेवा की है, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे जीवन में कभी न्यूनता नहीं रहेगी, तुम्हारी बड़ी प्रतिष्ठा होगी। उस पाणिनि ने कहा, गुरुदेव हमारे बीच में परम श्रद्धेय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के सिद्धांतों का अनुगमन करने वाले बड़े अद्भुत विद्वान शास्त्रनिष्ठ महापुरुष श्री राजाराम शुक्ल गुरु जी हमारे मध्य में पधारे हैं। आप श्री के प्रति हम प्रणति निवेदन करते हुए प्रसंग को आगे बढ़ाएं। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। पाणिनि ने कहा, गुरुदेव मेरे जीवन में न कोई कला, न कोई विद्या और न कोई गुणवत्ता, प्रतिष्ठा तो प्रसिद्धि तो उसकी होती है जिसके पास में कुछ कला हो, कुछ विलक्षणता हो, कुछ दक्षता हो, कोई प्रतिभा हो। प्रणाम करके और पाणिनि चल पड़े, माताजी को प्रणाम किया, गुरुकुल के सभी बंधु बांधवों को प्रणाम किया, बड़े मन से निहारते हुए महाराज विदा हुए। तो माता ने रास्ते में कुछ खाने के लिए पदार्थ रख दिया, बेटा जब भूख लगे तब ये खा लेना। चलते चलते दोपहर हो गई, प्यास भी लगी, भूख भी लगी। एक कुआं था, उस कुएं के पास में वृक्षों की छांव में बैठे और सोचा कि चलो कुएं से पानी खींच लेते हैं। उस समय पुराने जमाने में अपने पास बर्तन रहता था, डोल रहता था, उसमें रस्सी रहती थी। पानी लेने के लिए जब कुएं के ऊपर चढ़े तो बड़े विशाल पत्थरों से बना हुआ कुआं का वो चबूतरा, उस कुएं के चबूतरे पर बड़े सुदृढ़ पत्थरों के बीच में जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। अभी आजकल के लोग इस बात को नहीं समझ सकते, परंतु जिन्होंने कुआं देखे हैं वो जानते होंगे। उस कुआं के चबूतरे पर चारों ओर गड्ढे थे, तो बड़े गोल गोल प्यारे प्यारे चिकने चिकने उन गड्ढों को देख करके आश्चर्यचकित है, गड्ढे क्यों बनाए गए हैं, ये किसने बनाए, कैसे बनाए। गड्ढों को देखने के बाद जो कुआं की मुडेर थी, उस मुडेर पर रस्सी खींचने के कारण जो निशान पड़े थे, गहरी गहरी रेखाएं पड़ी थी, उनको देख करके हाथ से देखने लगे, छूने लगे। ये निशान कैसे पड़ गए पत्थर पर, कैसे कुआं की मुडेर पर समाधान नहीं हुआ। उसी समय गांव की कुछ माताएं पानी भरने आई तो पाणिनि ने भोले भाव से पूछा, माँ इस कुएं के पत्थर पर ये गड्ढे अलग अलग छोटे बड़े क्यों बने, किसने बनाए, और इस कुएं की मुडेर पर जो ये निशान पड़े हैं ये कैसे पड़ गए, किसने डाले। तो वो माताएं हंसने लग गई और समझ गई कोई ये भोला है, कोई नादान नासमझ है, और आज की भाषा में कहें तो बुद्धू है। उन्होंने हंस करके कहा, रे भाई तुमको इतना भी नहीं पता, ये कुआं की मुडेर पर जो निशान बने हैं ये रस्सियों के द्वारा खींचे जाने पर निशान बने। उसने कहा ये नहीं हो सकता, रस्सी इतनी कोमल और पत्थर इतना मजबूत, इतने सुदृढ़ पत्थर पर इतनी कोमल रस्सी के द्वारा ऐसे निशान नहीं बन सकते। मां ये गड्ढे कैसे पड़े हैं। उन माताओं ने कहा, हम जो घड़ा लेकर के आती हैं, पानी भरने के लिए घड़ा रखती हैं, उस घड़े के रखने मात्र से ये गोल गोल गड्ढे अपने आप बन गए। पाणिनि को आश्चर्य लगा, मिट्टी का कोमल सा घड़ा और इस मजबूत पत्थर के बीच में अपनी जगह बना सकता है। बस उसी समय गुरुदेव ने जो कृपा की थी, चलते समय अपनी दृष्टि से करुणा भर के निहारा था।
ये हारा हुआ बालक है, निराश बालक है, इसके मन में हीन भावना आ गई है। न मेरे पास बुद्धि है, न मेरे पास प्रतिभा है, न मेरे पास कला है, न मेरे पास कोई गुण है, मैं क्या करूं जीवन में। उस निराशा से भरे हुए बालक पाणिनि के मन में अपनी करुणा से, अपनी कृपा से, अपनी दिव्य दृष्टि से जो गुरुदेव ने बीज बोया था उत्साह का, संकल्प का, महाराज उस संकल्प का बीज अब अंकुरित हुआ। और पाणिनि ने मन में ठान लिया कि जब कोमल सी रस्सी के खींचने से दृढ़ पत्थर पर निशान पड़ सकता है, जब ये मिट्टी के बने हुए घड़ों के रखने से पत्थर पर गड्ढे बन सकते हैं, तो मैं तो ऋषि पुत्र हूं, मैं एक समर्थ आचार्य का शिष्य हूं, मैं तो मनुष्य परमात्मा ने बनाया, मुझ में विद्या क्यों नहीं आ सकती, मुझ में ज्ञान का प्रकाश क्यों नहीं आ सकता। रसरी आवत जातते शिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। अभ्यास के अनवरत करने से जड़मति भी माने बुद्धू भी, जो सर्वथा बुद्धिहीन है वो भी सुजान हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है। बोले रसरी आवत जाते, रस्सी के आने जाने से, खींचने से सिल पर परत निशान। बस उसी समय पाणिनि जी महाराज ने पानी की एक बूंद नहीं पी, माता के द्वारा दिए गए उस अन्न को नहीं खाया, प्रसाद को नहीं पाया। नहीं, मैं अब अपने जीवन में कुछ करके दिखाऊंगा, मैं माता पिता के तप को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, अपने गुरु के संकल्प को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं जीवन में अपने ऐसे कार्य करूंगा जिससे कि गुरुकुल का और मेरे पितृकुल का दोनों का मान होगा। महाराज अंदर हृदय में संकल्प की ज्योति जली। जब व्यक्ति के मन में कोई बड़ा उद्देश्य पनपता है, किसी संकल्प की ज्योति का प्रकाश फैलता है, फिर उसको विश्राम नहीं सुहाता, फिर उसको सुविधा और असुविधा नहीं दिखाई देती, फिर उसको अनुकूलता और प्रतिकूलता नहीं दिखाई देती, फिर उसके चित्त में जली हुई संकल्प की आग उसको चैन से नहीं बैठने देती जब तक वो अपने लक्ष्य को ना पाले। भूल गया पानी पीना, भूल गया भोजन करना, और तीव्र गति से चल करके सूर्यास्त से पहले गुरुदेव के चरणों में जाके दंडवत प्रणाम किया। जब गया था तो चेहरे पर, मुखमंडल पर मलिनता थी, विषाद था, शोक था, मन में निराशा की भावना थी। और अब लौट करके आया है तो भाल मंडल पर उसके दिव्य प्रकाश की झलक दिख रही है। एक अलौकिक आत्मविश्वास का प्रकाश उसके मुख कमल को आलोकित कर रहा है। देखते गुरुदेव ने कहा, पुत्र तुम लौट आए ना, मैं जानता था तुम लौटोगे, और तुम्हारा जीवन व्यर्थ होने के लिए नहीं है। तुम ऐसा करोगे कि केवल तुम्हारा नाम नहीं, मेरा भी नाम होगा। तुम ऐसा करोगे कि सदियों तक, और पाणिनि जब तक ये पृथ्वी लोक रहेगा, जब तक ये सूर्य चंद्र रहेंगे, तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। महाराज आज के बाद पाणिनि के जीवन का रंग और ढंग दोनों बदल गया। सेवा भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, और देखते 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 अपने समग्र साथियों में श्रेष्ठता को प्राप्त हो गए। पाणिनि अपने संकल्प के बल पर और गुरु की कृपा के बल पर। एक दिन गुरुदेव से कहा, भगवान मेरे मन में ऐसा भाव आता है कि जो मैं आपसे पढ़ता हूं उस समग्र व्याकरण को नए रूप में आकार दूं। गुरुदेव ने उनके सर पर हाथ रख करके कहा कि पहले भगवान शिव की आराधना करो और उसके बाद ग्रंथ लिखना, ये दिव्य विद्या है। तो पाणिनि जी महाराज वहां तपस्या करने गए जहां सनकादिक महापुरुष सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों महात्मा भगवान शंकर की आराधना करने के लिए बैठे। अनेकों वर्षों से महापुरुष तत्व की प्राप्ति के लिए साधना करते, और उन्हीं के समीप एक सामान्य से पर्वत की कोटर में, पर्वत की कंदरा में पाणिनि भी बैठ गए। आराधना प्रारंभ हो गई। भगवान शंकर ने उचित समय पर आकर के डमरू बजाया, और उस डमरू के ध्वनि से, उस डमरू के स्वर से सनकादिक महापुरुषों को कुछ और ज्ञान प्राप्त हुआ, और पाणिनि जी महाराज को 14 सूत्रों की प्राप्ति हुई। आप जो प्रायः
एक श्लोक श्रवण करते हैं। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्वाम नवपंच बारम उद्धर्तु कामस सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। उद्धर्तु कामान बोले भगवान शंकर ने नृत्य के बाद, तांडव लास्य के बाद जो डमरू बजाया, नृत्तावसाने नटराज राज भगवान शंकर ने जो डमरू बजाया, उस डमरू से 14 सूत्रों का प्राकट्य हुआ। वो 14 सूत्र क्या है? बोले यदि आप सुनेंगे उनको, हम जब बचपन में पढ़ते थे तो गुरुदेव कहा करते थे, जिस बालक को व्याकरण में प्रवेश करने में कठिनाई का अनुभव हो, वो इन 14 सूत्रों के द्वारा भगवान शंकर पर जल चढ़ाया करो, तो भगवान शंकर की कृपा हो जाएगी, तो व्याकरण में प्रवेश हो जाएगा। वो 14 सूत्र क्या बोले? आई उण रिल रिक ए औंग आई औच हयव रट लण यम गण नम झभ य घढ धस ज व ग ड दस ख फ छ ठ थ छ ट ख फ छ ठ थ च ट तब कप य श श सर और हल। इन 14 सूत्रों का दिव्य भाव सनकादिक महापुरुषों ने भिन्नतया किया, पर इस बालक पाणिनि को जो ब्रह्मर्षित्व महर्षित्व पद प्राप्त हुआ, वो इन सूत्रों के माध्यम से व्याकरण के ग्रंथ, अनमोल ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की, जिसमें 8 अध्याय और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद, और इस प्रकार 32 पादों में ये पूरा का पूरा अष्टाध्यायी ग्रंथ, और लगभग उसमें 4000 सूत्र हैं लगभग। तो गुरु की कृपा से महाराज सामान्य सा बालक भी एक अद्भुत प्रतिभा से संपन्न होकर के जगत को आलोकित कर सकता है। जैसे एक सामान्य सा पत्थर मूर्तिकार के हाथ में आते ही भगवत रूप धारण कर लेता है, एक सामान्य सी मिट्टी का लौंदा एक कुंभकार के हाथ में आते ही घट सुराही आदि रूप धारण कर लेता है, उपयोगी हो जाता है, वैसे एक सामान्य सा बालक गुरुकुल में जाता है, आचार्य की शरण में जाता है, और उस गुरुकुल में जाते समय उसका कोई अस्तित्व, कोई महत्व, कोई प्रतिभा उसमें नहीं होती, पर गुरु की कृपा से उसमें जो दिव्य प्रकाश आता है प्रतिभा का, उसके द्वारा वो जगत को आलोकित करता है, आत्मोद्धार भी करता है और जगत मंगल भी करता है। वृंदावन विहारी लाल की हर 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 हर। महाराज एक तीसरे शिष्य हुए हैं धौम्य जी महाराज के, जिनका नाम है वेद, और जो हमने महर्षि पाणिनि की कथा सुनाई लगभग वैसी ही कथा है वेद की। पहले नंबर के शिष्य माने आरुणि, और दूसरे नंबर के उपमन्यु, और तीसरे नंबर के वेद। नाम तो इनका था वेद, परंतु आता जाता कुछ नहीं था। जैसे परिकर में कोई थोड़ा प्रखर होता है, बुद्धिमान होता है, बड़ा कार्यकुशल होता है, कोई बेचारा ये सब काम नहीं जानता, पर उसमें सेवा के गुण होते हैं। एक बात तो पक्की है, स्वामी जी महाराज, संसार में अयोग्य कोई था नहीं, अयोग्य कोई है नहीं, और इस संसार में अयोग्य कोई हो नहीं सकता। जो लोग बोलते हैं कि अयोग्य है, सर्वथा निकृष्ट है, ऐसा नहीं है। यदि परमात्मा ने 84 योनियों के इस कुचक्र से निकाल करके किसी को मनुष्य बनाया है, तो वो मनुष्य अयोग्य तो हो ही नहीं सकता। जन्म जन्मांतर के पुण्यों का परिणाम है कि ये जीव भटकता हुआ आया और मानव बन गया, तो इसका मतलब ये जीवन व्यर्थ नहीं जा सकता। कोई ये नहीं कहे कि अयोग्य है, इसमें कुछ करने की क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है। और इतना तक कहा है आचार्यों ने नीति शास्त्रों में, एक भी तिनका ऐसा नहीं, एक भी तृण ऐसा नहीं जो औषधि का काम ना करे।
वृंदावन विहारी लाल की। एक भी तिनका ऐसा नहीं जिसमें औषधीय गुण ना हो गुरुदेव। एक भी मनुष्य ऐसा नहीं जिसमें कोई ना कोई योग्यता ना हो। पर समस्या क्या है? बोले समस्या यह है कि योजकस तत्र दुर्लभः अयोग्यः पुरुषो नास्ति। कोई भी अयोग्य नहीं है, पर जिस कार्य को करने की जिस व्यक्ति में योग्यता है, कुशल व्यक्ति, योजक व्यक्ति, उस व्यक्ति को उस कार्य का दायित्व सौंप दे तो सफलता हो जाए। सारे खिलाड़ी नहीं हो सकते और सारे पढ़ाका नहीं हो सकते, सारे अधिक श्रम करने की योग्यता वाले नहीं हो सकते, और सबका भगवान, सब में भगवान के भजन करने की, माला जपने की योग्यता नहीं हो सकती। पर कुछ ना कुछ अवश्य होगा। जैसे कल हम कह रहे थे श्रीधाम वृंदावन में भगवान ने चुन लिया है, तो किसी को भी निंद्य मत समझो, निकृष्ट मत समझो। ये अपनी गति है कि कौन किस संस्कार से बंधा है, कौन किस मानसिकता के साथ में जीता है। परंतु जो वृंदावन धाम में आ गया, चाहे यहाँ का जन्मा हो और चाहे कहीं बाहर जन्म लेकर के वृंदावन में आ गया हो, महाराज चाहे कोई जन्मना ब्रजवासी हो और चाहे बाहर से आकर के ब्रजवास का व्रत लेकर के रहता हो, वो भगवान के द्वारा सेलेक्टेड है। सेलेक्ट और कलेक्ट, ये भगवान के द्वारा चुना गया है, भगवान के द्वारा ये चयनित है। इसीलिए वृंदावन में उसका प्रवेश है, वृंदावन में उसका वास है। तो चाहे कितना भी आपको असहमति और अरुचि के कारण बनते हो, आप यदि असहमत और अरुचि के कारणों को देख रहे हैं तो अपना समाधान करिए। सामने वाले का समाधान करने की योग्यता तुम्हें नहीं है। अपने आप को, अपनी दृष्टि को, अपनी वृत्ति को, अपने चिंतन को, अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करिए। यदि स्त्री है तो उसमें राधा का भाव कर लीजिए, और यदि पुरुष है तो उसमें कृष्ण का भाव कर लीजिए। आप दोष मुक्त हो जाएंगे, आप आनंद में भर जाएंगे, क्योंकि इस यहाँ चिन्मय वृंदावन का एक एक कण चिन्मय है महाराज। बाहर के इस आकार के परिवर्तन को देख करके चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। ये दिव्य भूमि चिन्मयी है, ये दिव्य भूमि आनंदमयी है, ये दिव्य भूमि तीर्थमयी है। इससे बढ़कर के संसार में कोई और भूभाग आनंद देने योग्य है ही नहीं। जितना भगवान ने, ब्रह्म ने साक्षात यहाँ करके आनंद किया, उतना आनंद सृष्टि के किसी स्थान पर नहीं किया। अन्य जितने भी अवतार हुए सबकी महानता है, सबकी महिमा है, पर जो लीलाएं, जो अद्भुत कला, जो अद्भुत कौशल भगवान का यहाँ देखने में मिला है, अन्यत्र कहीं नहीं। इसलिए ये तो कण कण यहाँ का पावन है। बस इन चर्म चक्षुओं से देखोगे तो खतरा हो जाएगा। वृंदावन को देखना है, वृंदावन को समझना है, तो बाहर की आंखों से नहीं देखना, इसको हृदय की आंखों से देखना, तब आनंद आएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोल लो जयकारो भैया, ये वृंदावन है। नहीं तो कोई कह देगो बोलो, नहीं तो अगले जन्म में बना देगो। जो रासलीला करें वो कहने उंगली उठा करके बोलो, नहीं तो अगले जन्म में बना देगो टोटो। जोर से बोलो, नहीं तो बना देगो गूंगो। अच्छा, वृंदावन का आनंद बताएं। कोई भी आश्रम हो, छोटा या बड़ा, उसमें कोई भी रहते हो, आप देखो कहीं संकीर्तन चलता होगा, कहीं प्रवचन चलता होगा, कहीं कोई ध्यान और मौन साध रहा होगा, और कहीं ठाकुर जी को लाड़ लड़ा रहा होगा। अनेक अनेक भांति के भावों से भरे हुए साधक वृंदावन की गली गली में, वृंदावन के घर घर में नहीं, आश्रम आश्रम में नहीं, वृंदावन के कक्ष कक्ष का निराला रंग पाओगे। एक ही आश्रम के अनेक कक्ष और अनेकों कक्षों में अनेक अलग अलग सबके भाव। हमारे पड़ोस में उमा शक्ति पीठ में स्वामी जी नित्य श्रीमद देवी भागवत का प्रवचन करते हैं,
थोड़ा इधर बढ़ जाओ, गोपेश्वर के पास में मलुक पीठ में हमारे श्रद्धेय श्री राजेंद्र दास जी महाराज रामचरितमानस का पाठ करते हैं। रामायण का प्रवचन चल रहा है। कहीं भागवत जी की कथा, कहीं रामायण की कथा, कहीं श्रीमद् देवी भागवत की कथा, कहीं अन्य पुराणों की कथा, कहीं राधा सुधा निधि, और जहां आप बैठे हो यहाँ महाभारत की कथा चल रही है। महाभारत समग्र शास्त्रों का महाकोश है। मैं बारंबार निवेदन करूं कि वेदव्यास जी महाराज ने कहा चातुर्मास्य में, तो प्रत्येक चातुर्मास्य में यदि कोई वक्ता और श्रोता सक्षम है तो महाभारत की कथा करना ही चाहिए, सुनना ही चाहिए। वर्षा ऋतु के जो 4 महीने हैं उनका कालक्षेप महाभारत का। और पहले दिन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बता रहे थे कि हमने बचपन में सुना 4 महीने महाभारत की कथा होती तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी महाभारत के माध्यम से सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को जान जाता था कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। कथाओं के माध्यम से ये महाभारत बताता है ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। दुर्योधन के जैसा आचरण नहीं करना है, ये महाभारत ज्ञान देता है। दुशासन के जैसा दुराचार हमको नहीं करना, ये महाभारत बताता है। शकुनी की जैसी कुटिलता हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए, महाभारत सिखाता है। और कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, कितना भी संघर्ष झेलना पड़े, कितना भी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़े, पर धर्मराज युधिष्ठिर के जैसे धैर्यशील होकर के उस सब का सामना करें। अपने धर्म का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए, ये युधिष्ठिर सिखाते हैं। जब तक जीवन रहेगा तब तक विचित्र विचित्र अवस्थाओं का, परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, हमको सब झेलना पड़ेगा। और सच्ची बात बतावें, संसार में कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको दुख नहीं दे सकता। आप ये माने बैठे हो कि उसके कारण मेरे जीवन में दुख आया है, तो ध्यान रखना ये हमारी भूल है। हमारे दुखों का और सुखों का कारण हम और हमारे पूर्व जन्मों के किए गए कर्म हैं। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। जरा एक बार बोले ना, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। बोले, ये सुख और दुख देने वाला कोई नहीं है। परो ददातीति कुबुद्धि रेशा। ये दूसरा कोई सुख दुख दे रहा है, ये समझदारी की बात नहीं है, ये ना समझिए। इसी बात को लक्ष्मण जी महाराज ने कहा है, अध्यात्म रामायण का है। और रामचरितमानस में को न काहु सुख दुख कर दाता। कोई दुनिया में किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो चलते हैं वेद के पास में। वेद से गुरुदेव ने कहा, वो घर का काम करते थे सारे दिन, बस उनको केवल घर का काम करना जितना हो कि पुत्र वेद ईंधन ले आना, जंगल से पुष्प ले आना, कुसा ले आना, गायों का सेवा करना, ये सब चलता था। इह आस्यताम तावत मम गृहे कंचित कालम शुश्रूषुणा च भवितव्यम श्रेयस्ते भविष्यति। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम सेवा करो। महाराज बहुत वर्षों तक वेद बैल की भांति सर्दी गर्मी वर्षा भूख प्यास जन्य दुखों को सहन करते, पर प्रसन्नता पूर्वक गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते, सेवा करते। उनके मन में कभी ये भाव नहीं आया कि सब लोग पढ़ करके बढ़ जाते हैं और मैं यहीं की यहीं पढ़ाऊं। छोटे छोटे बालक पंडित बन करके निकल गए, पर वेद तो केवल सेवा सेवा और सेवा। एक दिन वेद को पास में बुलाकर के गुरुदेव ने कहा, पुत्र मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। जाओ, आज मेरे आशीर्वाद मात्र से तुम्हारे हृदय में समग्र वेद विज्ञान का प्रकाश हो जाए। महाराज मात्र आशीर्वाद दिया और समावर्तन हो गया। गुरुदेव के यहां से प्रस्थान करके घर आए और गृहस्थ में प्रवेश किया, गुरुकुल चलाने लग गए।
ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस वेद को सब लोग सबसे नकारा मानते थे, वो बालक अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से चल करके घर आया, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, अपना निजी गुरुकुल चलाया। पर महाभारत में वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, अपने ब्रह्मचर्य आश्रम के विद्यार्थी काल के अनुभव के कारण ये जो महर्षि वेद हैं, ये अपने विद्यार्थियों से काम नहीं लेते। ये विद्यार्थियों को, छात्रों को किसी काम पर नहीं लगाते, क्योंकि वो जानते हैं कि विद्यार्थी के चित्त में नकारात्मकता पनपते देर नहीं लगती। वो हृदय तो बहुत कम होंगे, करोड़ों करोड़ों हृदयों में कोई कोई ऐसा हृदय होगा जिसमें संदेह की उत्पत्ति ही न हो। मन मार करके सहन करना ये पृथक बात है, पर हृदय से प्रत्येक आदेश को अंगीकार करना ये अलग बात है। ये अपने स्वानुभवजन्य दुख का स्मरण करते हैं, इसलिए विद्यार्थियों से कोई कार्य नहीं कराते। एक बार जन्मेजय यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने महर्षि वेद को, इन्हीं को गौतम भी कहा जाता है, अपने यज्ञ के संपादन के लिए आमंत्रित किया। गुरुदेव आइए, हमारा यज्ञ संपन्न कराइए। उस समय अग्निहोत्र की रक्षा के निमित्त गुरुदेव ने अपने प्रमुख शिष्य उत्तंक को नियुक्त कर दिया। एक कथा थोड़ी सी सावधानी से सुनने की है। गुरुकुल में सबसे श्रेष्ठ बालक था जिसका नाम उत्तंक है। आचार्य वेद ने कहा, पुत्र मैं यज्ञ संपादन करने जाता हूं, इस अग्निशाला की, अग्निहोत्र की अग्नि की रक्षा भी करनी है और जो इसका विधान है उसका संपादन भी करना है। अग्नि की रक्षा करना अर्थात अग्निहोत्र की सेवा तुम्हारी है। गुरुदेव तो चले गए, पर बड़ी विचित्र परीक्षा गुरुदेव ने ली। इस बालक के सील की परीक्षा ली, चरित्र की परीक्षा ली। विचित्र इसलिए है कि चरित्र की परीक्षा बड़ी कठिन अवस्था है। महाराज उत्तंक से आश्रम की माताओं ने आकर के कहा कि उत्तंक आज आचार्यानी की सेवा में आपको रहना है। गुरुदेव है नहीं और आपको व्यक्तिगत सेवा में पहुंचना है। तो उत्तंक ने कहा, मां मेरे गुरुदेव ने मुझको अग्निशाला का दायित्व सौंपा है, पत्नीशाला का दायित्व नहीं सौंपा, घर की सेवा नहीं सौंपी है। मेरा कर्तव्य मात्र इतना है, गुरुदेव की आज्ञा का यथावत पालन करूं और अग्नि की रक्षा करूं, इतनी मात्र मेरी सेवा है। महाराज उसने कहा कि गुरुदेव ने मुझको कार्य का दायित्व सौंपा है, अकार्य का दायित्व नहीं सौंपा। इस बालक की विलक्षणता को, इस बालक की इस पवित्रता को, इस बालक की सच्चरित्रता को जान करके पूरा का पूरा गुरुकुल अभिभूत है। और महर्षि वेद जब यज्ञ संपन्न करा करके लौटे तो सबने कहा, महाराज ये तुम्हारा प्रतिनिधि है, इसमें सब वो गुण हैं जो आप में हैं। सतधा प्रलोभन देने पर भी ये कुमार्ग में इसका मन नहीं गया। महर्षि वेद बड़े प्रसन्न हो गए और उत्तंक को बुला करके अपने हृदय से लगा करके कहा, वत्स तुमको समग्र ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति हो जाए। उत्तंक ने कहा कि गुरुदेव अब गुरु दक्षिणा में कुछ मैं देना चाहता हूं, मुझे आदेश करें। पहले जो गुरुकुल चलते थे उन गुरुकुलों का जो स्वरूप था, मुझे लगता है कि संसार भर में उससे आदर्श कोई और शिक्षा पद्धति कहीं हो नहीं सकती। गुरुकुल का तात्पर्य आजकल के जैसा भी नहीं है। इस पूरे के पूरे संसार में जहां कहीं भी सांस्कृतिक रूप से कोई विकास हुआ हो, वैचारिक रूप से कहीं भी कुछ फूल खिले हों, पर मैं दावा करता हूं कि पूरे विश्व प्रपंच में भारतीय गुरुकुल परंपरा के जैसी आदर्श शिक्षा पद्धति न पहले कहीं थी, न आज कहीं है और न आगे कहीं होने की संभावना।
राजा से लेकर के रंक तक का बालक पढ़ने के लिए जाए गुरु के पास, कोई फीस नहीं, कोई झंझट झमेला नहीं, कोई डोनेशन का झमेला नहीं, अपनी अपनी योग्यता के आधार पर सब लोग शिक्षा प्राप्त करते। और पढ़ने के बाद में जब आचार्य समझ जाते कि स्नातक हो गया, ये अब योग्यता प्राप्त कर चुका, समाज की सेवा करने की, परिवार का दायित्व निभाने की योग्यता आ गई, तो आचार्य उसको विदा करता स्नान आदि करा करके। तो जाते समय अपनी क्षमता के अनुसार जो शिष्य जो कुछ भी अर्पित करता गुरु दक्षिणा में, उससे गुरुकुल चलता और गुरुदेव का परिवार चलता। जैसे आपने सुना होगा, कौत्स नामक विद्यार्थी ब्रह्मचारी महाराजा रघु के पास पहुंच गया, मुझे गुरु दक्षिणा देना है। तो राजा के माध्यम से स्वर्ण की दक्षिणाएं पाई। ऐसे जो भी बन पड़ता था अंत में अर्पित करते। हमने बचपन में इसका दर्शन किया, इस विधा का। जब नरवर में पढ़ते वेद तो रुद्राष्टाध्यायी आरंभ हुई, गुरुदेव को प्रणाम करके ग्रंथ प्रारंभ हुआ, तो कोई कोई उस दिन आरंभ के दिन गुरुदेव की पूजा करता, तिलक करता, चंदन लगाता, कोई कोई फल भी ले आता। तो हमेशा पूज्य श्री विश्वनाथ वेद पाठी जी गुरुजी अर्थात कर्णवास के बड़े विलक्षण विद्वान, बड़े सौम्य महापुरुष, वो कहते रे काहे लाए, ये क्यों खर्चा किया। जब ग्रंथ पूरा हो गया, रुद्राष्टाध्यायी पूरी हो गई, तो सब अपनी अपनी क्षमता से, जिसने कोई मिठाई लाता, कोई फल लाता, कोई दक्षिणा चढ़ाता, वो दक्षिणा हो जाती। फिर गृह शांति आरंभ हुई, उसको पूरे होने पर कुछ ना कुछ अर्पित करते, फिर संहिता। तो इस प्रकार वहां ग्रंथ की पूर्णता पर गुरु का पूजन होता, उसी में जो दक्षिणा चढ़ा दी जाती, उस दक्षिणा को गुरुदेव स्वीकार कर लेते। वो 10 का नोट भी हो सकता था और वो 100 का नोट भी हो सकता था और नहीं भी हो सकता था, केवल कोरी खाली प्रणाम भी हो सकती थी। पढ़ने के बाद में जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपलब्ध हो, वो गुरु के चरणों में अर्पण करें और निशुल्क निष्पक्ष पात्रता के आधार पर गुरु सबको पृथक पृथक शिक्षा प्रदान कर देते। और आज तो शिक्षा भी व्यापार हो गया। जो शिक्षा उन्मुक्त होनी चाहिए थी, राज सत्ता का अधिकार शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। शिक्षा को व्यापार बनाने वालों पर राजा का अंकुश अवश्य हो कि तुम इतनी फीस नहीं ले सकते, पक्षपात नहीं कर सकते। आज चिकित्सा व्यापार बन गया। पिछले दिनों कोरोना के समय पर एक सामान्य सी औषधि कितना प्राणों के महाराज मृत्यु को भी बेचा जाने लगा। मृत्यु का भय दिखा करके औषधि का मूल्य बढ़ा देना, ये व्यापार तंत्र के नाम पर महाराज ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए शिक्षा में और स्वास्थ्य में ये जो बहुत घोटाला चल रहा है, षड्यंत्र चलता है, इस पर राजाओं को अंकुश, शासकों को अंकुश लगाना चाहिए। उत्तंक ने कहा, गुरुदेव गुरु दक्षिणा में आप जो आदेश करोगे मैं दूंगा। गुरुदेव ने कहा, वत्स मैंने तुम्हारी शिक्षा के माध्यम से, तुम्हारे संस्कारों के माध्यम से, तुम्हारी सेवा के माध्यम से संतोष का अनुभव किया है और यही मेरे लिए पर्याप्त गुरु दक्षिणा है, हमको कुछ नहीं चाहिए। जब बार बार उत्तंक ने आग्रह किया तो गुरुदेव ने कहा, अपनी गुरु माता से पूछ लो, कुछ उनको अपेक्षा लगती हो। माता गुरु माता के पास अर्थात मैया अहिल्या के पास में पहुंचे उत्तंक। उन्होंने कहा, माँ गुरु दक्षिणा में मैं क्या अर्पित करूं? तो माता अहिल्या ने कहा कि वत्स महाराज पौष्य हैं जिनका नाम है सौदास। इनका नाम सौदास भी है और इनका नाम पौष्य भी है। उनकी सती साध्वी पत्नी का नाम है मदयंती और मदयंती के पास में उसके कानों में 2 बड़े दिव्य कुंडल हैं, जिन कुंडलों से अमृत झरता है। मेरे मन में संकल्प बनता है, मनोरथ आता है
उन कुंडलों को धारण करके मैं आज के चौथे दिन पुण्यक नाम के व्रत का संपादन करूं, उन कुंडलों को धारण करके ब्राह्मणों को भोजन कराऊं। चतुर्थे हनि पुण्यकम भविता ताभ्याम आवद्दाभ्याम शोभमाना ब्राह्मणान परिवेष्टुम इच्छामि। वो कुंडल लाता। ये छोटा सा ब्रह्मचारी विद्यार्थी अपने गुरुकुल से चला, चौथे दिन लौट करके भी आना है, बड़ी तीव्र गति से चला महाराज पौष्य के पास। ये कथा बहुत ध्यान से श्रवण करने की है भैया। मार्ग में उसको एक स्थान पर विशाल बैल पर बैठे हुए भद्र पुरुष का दर्शन हुआ। उस भद्र पुरुष ने कहा कि अरे वत्स उत्तंक, इस वृषभ का तुम पुरीश खाओ, माने गोमय का भक्षण करो। पूर्व में तुम्हारे आचार्यों ने भी ऐसा किया है, उसका फल बड़ा उत्कृष्ट होगा, बड़ा लाभ होगा। उस भद्र पुरुष को बड़ी ध्यान से देखा और मन में आया इनकी आज्ञा पालन करने में कोई हानि न होगी, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन किया और वो जो वृषभ का प्रसाद था वो पाया। तुम्हारे उपाध्याय ने भी इसको पाया था। महाराज उत्तंक ने प्रसाद तो पाया परंतु खड़े खड़े आचमन कर लिया। ये ध्यान देने की बात है। हम लोग भी भोजन करते हैं तो आजकल गिलास उठाया, थाली के ऊपर घुमाया और एक बोले हो गया आचमन, अथवा उस जल पात्र में उंगली डाली और थाली पर घुमाई और हो गया आचमन। प्राय आजकल ऐसा हो जाता है। अथवा खड़े खड़े अथवा उकड़ू बैठ करके आचमन कर ले तो खड़े होकर के आचमन करने से भी शुद्धि नहीं होगी, और आपके घुटनों के बाहर हाथ रह जाए और फिर आप आचमन करो तो भी शुद्धि नहीं होगी, और आप गिलास घुमा करके थाली पर पी जाओ तो भी आचमन के रूप में शुद्धि नहीं होगी। आचमन माने जल पीना नहीं है। इस उत्तंक ने ऐसा आचमन किया खड़े खड़े, भक्षयस्व उत्तंक मां विचारे उपाध्यायेन अपिते भक्षितम पूर्वमिति। महाराज वो आज्ञा का पालन किया, खड़े खड़े आचमन के रूप में प्रक्रिया का निर्वाह किया और पहुंच गए राजा के पास। राजा ने पूछा भगवान कैसे पधारे, तो उत्तंक ने महाराज को आशीर्वाद दिया है। सनातन धर्म की बड़ी विलक्षण ये परंपरा जो आज प्रायः विलुप्त हो गई। ऋषि पुत्र जाते थे, ब्रह्मचारी जाते थे यदि किसी राजा के यहां, तो राजा उठ करके खड़े होते, उनका स्वागत करते थे, अभिवादन करते राजा, और ब्रह्मचारी बदले में आशीर् भी अभिनंद्य। उत्तंक जी महाराज ने राजा को आशीर्वाद के द्वारा अभिनंदित किया, महाराज तुम्हारा कल्याण हो, और आगमन का उद्देश्य बताया। भगवान मेरे गुरुदेव को गुरु दक्षिणा के निमित्त मैंने निवेदन किया, पर गुरुदेव ने तो कुछ नहीं चाहा, गुरु माता ने आपकी महारानी के कानों के कुंडल चाहे। पुण्यक नामक व्रत की संपन्नता के दिन उन कुंडलों को धारण करके मेरी गुरु मां ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती है। राजा प्रसन्न हो गए, महाराज आपके जैसा विद्वान ब्रह्मचारी मेरे यहाँ पधारा है, तीर्थ चल करके घर आया है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। प्रसन्नता पूर्वक कहा कि महल में जाएं महाराज, वहां कोई रोक टोक नहीं है। जैसे ही उत्तंक पहुंचे महल में तो उनको महारानी का दर्शन नहीं हुआ। राजा ने कहा भगवान मेरे यहाँ मेरे द्वार पर ब्राह्मण के लिए, संत के लिए, ब्रह्मचारी के लिए कोई पहरेदार, कोई प्रतिबंधक नहीं होता है। उन्हें अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं, वो प्रवेश कर सकते हैं। उत्तंक अंदर गए तो महारानी का दर्शन नहीं हुआ। लौट करके राजा को बहुत क्षोभ में भर करके कहा महाराज आप झूठ बोलते हैं, महारानी अंदर महल में नहीं है।
राजा ने कहा भगवान मेरी महारानी महल में ही है और आप नहीं देख पा रहे हैं, इसका तात्पर्य है आप में कोई ना कोई त्रुटि है, आप में कोई ना कोई अशुद्धि है, अपवित्रता है। क्योंकि उस महारानी सती साध्वी महारानी मदयंती को कोई झूठे मुख वाला, अशुद्ध मन वाला, अपवित्र आचरण वाला व्यक्ति देख नहीं सकता। छूने की तो बात छोड़िए, मने वस्त्र आंचल को छूने की, वस्त्र को छूने की, साड़ी छूने की तो बात छोड़िए, देख ही नहीं सकता। अभी फिर शंका हो जाएगी यहाँ। यदि महारानी मदयंती को देखने की सामर्थ्य किसी अशुद्ध मन वाले, अशुद्ध आचरण वाले, अशुद्ध गात्र वाले व्यक्ति को नहीं है, तो द्रौपदी को दुशासन कैसे साड़ी पकड़ करके, केस पकड़ करके खींच करके ला सकता है? क्या द्रौपदी की पवित्रता में कोई कमी है? नहीं, द्रौपदी की पवित्रता में कमी नहीं। द्रौपदी जिस उद्देश्य के लिए अवतरित होकर के यज्ञ कुंड से आई है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कारण तैयार करना है। यदि माता द्रौपदी चाहती तो बेचारा दुशासन तो क्या है, ये कर्ण अथवा दुर्योधन तो कौन गिनती में आते हैं। महाकाली का अवतार है द्रौपदी, परंतु इस धरती का भार उतारने के लिए मां काली ही द्रौपदी बनकर के प्रकट हुई। दूसरा प्रश्न उठ जाएगा, रावण ने सीता जी को उठाकर के रथ में बिठाया, बलपूर्वक हरण करके लंका में ले गया, तो वहां रावण कैसे देख पाया? सीता जी ने कहा कि असंदेशात्तु रामस्य और तपसश्चानुपालनात्। भगवती सीता रावण से कहती है कि राम जी का आदेश नहीं मिला है और मैं तपस्या कर रही हूं उद्देश्य की पूर्ति के लिए। ये मत समझना कि तू बहुत शक्तिशाली है, एक पल नहीं लगेगा रावण में तुमको जला करके भस्म कर सकती हूँ। भस्महार तेज सा मैं तुझको नहीं जलाती, तो इसका मतलब ये मत समझना कि तू बहुत शक्तिशाली है। मेरे संकल्प मात्र में सामर्थ्य है, मैं तुमको जला करके भस्म कर सकती हूँ, पर उससे मेरा हित नहीं। मेरा हित तो तब होगा जब मेरे राघव तुमको मार करके मुझे ले जाएं और इस संसार में मेरे राम की कीर्ति फैल जाए। इसलिए तो द्रौपदी का प्रसंग अथवा सीता जी के प्रसंग को यहाँ दमयंती से नहीं मदयंती से नहीं जोड़ना। उस राजा ने कहा महाराज उच्चिष्ट मुख वाला व्यक्ति मेरी महारानी को नहीं देख सकता, इसलिए नहीं सा क्षत्रिया उच्छिष्टेन अशुचिना शक्या दृष्टुम पतिव्रतात्वात्। वो पतिव्रता है। आप अपने बारे में विचार करो, कहीं ना कहीं अशुचिता है, तुरंत उत्तंक को स्मरण आ गया, मैंने खड़े खड़े आचमन किया था, इसलिए उत्तंक बैठ गए, पूर्वाभिमुख होकर के बैठे आसन पर। और फिर यहाँ आचमन की महाभारत में बड़ी विलक्षण, कितना अद्भुत भाव है। कहते हैं प्रांग मुखे उपविश्य और सुप्रक्षालित पाणिपादः वदनश्च और निःशब्दाभिः अफेनाभिः अनुस्नाभिः हृदगताभिः अदभिः त्रिः पीत्वा ब्रह्म तीर्थेन त्रिरप पीत्वा दीप परिमृज्य खाने अदभिः। आचमन करने की विधि है कि पूर्व की ओर अथवा उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाए आसन पर, दोनों घुटनों के मध्य में आपका हाथ हो और गोकर्णाकृति हस्तेन अर्थात गोकर्ण गाय के कान के जैसी हाथ की मुद्रा हो। मुक्तांगुष्ठ कनिष्ठेन माने आपकी कनिष्ठा और आपका अंगुष्ठ पृथक हो, और तब इसमें जल भर करके ब्रह्म तीर्थ से उसको बिना शब्द किए हुए पान करे। उसमें कोई फेन बुदबुद ना हो, वो जल उष्ण ना हो, तब ये शुद्ध माना जाता है, तब ये आचमन माना जाता है, तब ये आपको पवित्र करता है। इसके अतिरिक्त जिस भी विधि से आचमन होगा उसका कोई फल नहीं होगा। वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और कभी कभी बीच बीच में कोई आंख बंद करके समाधिस्थ हो जाए तो उसकी आंख भी खुल जाए, जयकारे का ये लाभ भी होता है।
महाराज जब आचमन किया और फिर महारानी के पास में गए तो साहब महारानी का दर्शन हो गया। ऐसा भारतवर्ष जहां की महारानियों की पवित्रता का ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण संसार में कहीं नहीं मिले। हमारे व्याकरण में एक शब्द आता है असूर्यम पश्यादारा, माने भगवान सूर्य की सामर्थ्य नहीं है कि भारत की सती माता को अपनी इच्छा से देख सके। भारतवर्ष की सती माँ के तेजस्विता के सम्मुख, प्रभा के सम्मुख सूर्य की प्रभा मंद हो जाए। जैसे सूरज के सामने दीपक का जो प्रकाश है वो अभिभूत हो जाता है। वायु की सामर्थ्य नहीं। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है कि वायुदेव ने कुछ राजकन्याओं का वर्ण करना चाहा। उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं कर सकते, हमारे पिताजी के पास जाओ। हम पिताजी की अनुमति और इच्छा के बिना संसार में कहीं अपनी रुचि से किसी पुरुष का वर्णन नहीं कर सकती। और हम चाहें तो वायुदेव तुमको साफ दे सकते हैं। सुकन्या ने अश्विनी कुमारों को कहा कि मेरे पति के पास जाओ, नहीं तो साफ दे दूंगी। माता अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने का बालक बना करके रखा। शांडिली नाम की माता साध्वी ने, सती ने 7 दिन तक भगवान सूर्य को उदित होने से रोक दिया। महाराज उदित न हो सके। जिस भारतवर्ष का ऐसा गौरवशाली इतिहास रहा हो कि यहाँ की सती साध्वी माता के सम्मुख इस विश्व प्रपंच की सर्वोत्तम शक्तियां भी बौनी नजर आती हों, दिखती हों, आज उस देश में कहते नहीं यार लिव इन रिलेशनशिप चलेगा। ये संकोच के साथ कह रहे हैं, बड़े दुख के साथ कह रहे हैं, ये भारतवर्ष वैसा नहीं है जैसा आप बनाना चाहते हो। ये भारत भक्ति का देश है, ये भारत भावों का देश है, ये सांस्कृतिक परंपराओं को निभाने वाला देश है। इसको लंदन के साथ में तुलना नहीं करना है। माना कि आप न्यायाधीश बन गए, विदेशों में पढ़ करके आ गए, तो वहां के जैसे कल्चर को, वहां की जैसी जीवन पद्धति को यहां नहीं थोपा जा सकता। हम बारंबार इस बात को कहते हैं कि भारत की बेटियों को, भारत की माताओं को संगठित होकर के न्यायालय के इन आदेशों का विरोध करना चाहिए। सत्ता में बैठे हुए लोगों तक अपनी भावनाओं को पहुंचाना चाहिए, पुरुषों को नहीं, माताओं को पहुंचाना चाहिए। हमको क्या वस्त्र समझा है कि अभी आज ये पकड़ा कल दूसरा पहनना है। इसलिए लिव इन रिलेशनशिप जैसे कानून जो भारत की धरती पर थोपे जा रहे हैं, आधुनिकता के नाम पर, स्वच्छंदता के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर जो अनाचार का प्रसार करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, वो निंदनीय है, वो घृणित है, वो चिंतनीय है सभ्य समाज के लिए और विशेषकर भारतवर्ष के लिए, और विशेषकर हमारी आने वाली कल की जो पीढ़ी है जिसके कंधों पर भारत के भविष्य टिका है भारत का, उन बेटियों को लेकर के चिंतित हैं। यदि लिव इन रिलेशनशिप जैसे गंदे कानून इस देश में रहेंगे तो फिर आप कहीं भी किसी भी कोने में अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को सुरक्षित नहीं पा सकेंगे। इसलिए मेरा तो मानस बनता है कि भारत के किसी कोने से ये आग, ये चिंगारी उठे जहां से बेटियां खड़ी होकर के आंदोलन करें कि हमको सुप्रीम कोर्ट का ये न्याय स्वीकार्य नहीं है, अंगीकार्य नहीं है। हमको भारत को भारत की दृष्टि से देखना है। ये भक्ति का देश है, ये सच्चरित्रता का देश है, ये पवित्रता का देश है, ये पुण्यार्जन करने का देश है। ये भोग भोगने की भूमि नहीं है, ये भाव की भूमि है। वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज माता से कहा कि माते तुम्हारे माता, तुम्हारे कुंडल मुझको मेरी गुरु माता के निमित्त चाहिए। इते तो मैया ने, महारानी ने एक पल नहीं लगाया। मांगने वाला और देने वाला ये दो है। देखने में लगता है कि देने वाला बड़ा है और मांगने वाला छोटा है,
पर सच्ची बात ये नहीं है। सच्ची बात है कि जो स्वीकार कर रहा है, जो ले रहा है वो बड़ा है, और जो दे रहा है वो छोटा है। ये छोटा क्यों लगता है मांगने वाला? मात्र छोटा इसलिए लगता है क्योंकि उसके हाथ ऐसे होते हैं नीचे, और देने वाले के हाथ हमेशा ऊपर होते हैं ऐसे। इसलिए लगता है कि लेने वाला छोटा और देने वाला बड़ा, क्योंकि उसके हाथ ऊपर हैं। पर हम कहें कि लेने वाले संसार में नहीं रहेंगे तो देने वाले फिर चाहे कहीं घूमते रहें, कभी वो बड़े ना बन पाएंगे। धन्यवाद दो उन लेने वालों को, क्योंकि वो लेने वाले हैं। उन लेने वालों के कारण हमारा बड़प्पन है, हम बड़े कहलाए, हम दानी माने जाते हैं। इसलिए कभी भी जो प्राप्त करने के लिए आपके सम्मुख खड़ा है पात्र बन करके, वो उसको लघुता की दृष्टि से मत देखना, उसको क्षुद्र की दृष्टि से मत देखना, उसको निरीह मत मानना। इसलिए दरिद्र नारायण जो कहा जाता है ये बहुत सम्माननीय शब्द नहीं है। जो दरिद्र है वो नारायण कैसे हो जाएगा, और जो नारायण वो दरिद्र कैसे हो जाएगा? इसलिए केवल नारायण मान करके ही दो, दरिद्र मान करके मत दो। जहां कहीं भी धार्मिक जगत में दरिद्र नारायण की सेवा जैसा शब्द चलता है, वो अपने आप में तुम्हारे अंदर के छिपे हुए अहंकार को प्रकाशित करता है कि तुम इतने बड़े हो गए कि अब दरिद्र को, किसी को दरिद्र मान करके कुछ देने का भाव लाते हो। इसलिए किसी को लघु न मानो। जैसे खेत भी आपसे कुछ लेता है पर बदले में आपको सैकड़ों गुना बढ़ा करके देता है, वैसे याचक भी आपसे कुछ लेता है, उसके माध्यम से प्रकृति आपको सैकड़ों गुना बढ़ा करके देती है। जो दे रहा है वो किसान है, और जो ले रहा है वो, जो दे रहा है महाराज जी, जो दे रहा है वो क्या है? बोलो क्या है? किसान। और जो ले रहा है वो है खेत। खेत की आवश्यकता नहीं है, तुम अपनी गर्ज के लिए किसी को देते हो। आपको अधिक गन्ना चाहिए तो छोटा सा टुकड़ा खेत में बोते हो, और उससे सैकड़ों गुना अधिक बढ़ा करके गन्ना लौटा देता है खेत। आप मक्का बोते हो क्योंकि मक्का चाहते हो, आप गेहूं बोते हो क्योंकि आपको गेहूं अधिक चाहिए, आप धान बोते हो क्योंकि आपको चावल अधिक चाहिए। तो एक सामान्य सी दिखने वाली मिट्टी में ये सामर्थ्य है कि आपके द्वारा दिए गए एक दाने को सैकड़ा गुना बढ़ा करके लौटाता है। तो बाबा फिर आप जीवंत भगवान की बनाई हुई इस मूर्ति के हाथ में कुछ रखोगे तो वो खाली कैसे चला जाएगा? देने का मतलब अधिक पाने की भावना, देने का मतलब अधिक पाने की लालसा, और देने का मतलब अधिक पाने का आश्वासन, और देने का मतलब अधिक पाने की संभावना। मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए जिनको दे रहे हो उनको खेत की बुद्धि से देखो कि इनके माध्यम से सैकड़ों गुना हमको मिलेगा। ये छोटे कैसे हो जाएंगे? दान करने वाले के चित्त में अभिमान की वृत्ति का उदय न हो, वो अपने आप को किसान की भावना से देखे, अपने लाभ के लिए दे रहा है सोच करके देना चाहिए। वृंदावन विहारी लाल की। माता ने सम्मान पूर्वक अपने अमृत श्रावी कुंडल प्रदान कर दिए, पर साथ में ये भी कहा भगवान इनकी सुरक्षा करना, क्योंकि इन कुंडलों को पाने के लिए पिछले अनेकों वर्षों से तक्षक लगा हुआ है। एक बात और बता दें, केवल उत्तंक नहीं देख पा रहे हैं महारानी को, सो तो बात आपने जान ली, पर तक्षक नाग की सामर्थ्य नहीं है कि महारानी के कक्ष में प्रवेश कर जाए। जिस तक्षक ने अमृत पिया हुआ है, जिस तक्षक ने महाराजा परीक्षित को डसा, उस तक्षक की, जिस तक्षक में, उस तक्षक की सामर्थ्य नहीं है कि महारानी मदयंती के पास तक पहुंच जाए और उसके कुंडलों को चोरी करके ले आए। ऐसा संसार में सुरक्षा चक्र बताना कहां मिलेगा? न कोई ताला,
न कोई दरवाजा, न कोई दीवार, न कोई द्वारपाल, और ऐसा अद्भुत कि न चोर की सामर्थ्य है और न ही तक्षक जैसे सामर्थ्यवान नाग की सामर्थ्य है कि महारानी के कुंडलों तक पहुंच जाए। उसने कहा, महारानी ने कहा, ब्रह्मचारिण एते कुंडले तक्षको नागराजा और सुहृषम प्रार्थयति, इसलिए अप्रमत्तो नेतुमर्हसि, अप्रमादी होकर के जाना, अन्यथा तक्षक नाग ले जाएगा कुंडलों को। उत्तंक को भी लगा कि मैं भी कोई सामान्य नहीं हूं। उसने कहा, महारानी आप चिंता मत करो, मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूं। तक्षक की सामर्थ्य नहीं है कि वो मुझसे इन कुंडलों को लेकर के जा सके, मेरा स्पर्श भी कर सके। महाराज पौष्य ने सोचा कि ऐसे उत्तम अद्भुत ऋषि कुमार आए हैं, ऐसे अद्भुत तपस्वी महापुरुष आए हैं श्राद्ध करने के लिए। यद्यपि 3 बातें महत्वपूर्ण हैं श्राद्ध के लिए भी, दान के लिए भी, देश, काल और पात्र। देश का भी विचार करना आवश्यक है, काल का भी विचार करना आवश्यक है, और पात्र का भी विचार करना आवश्यक है। उत्तम से उत्तम देश हो माने स्थान, जैसे आप श्रीधाम वृंदावन में हैं तो माने ये दिव्य तीर्थ है, दिव्य देश है। जैसे काल माने अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति आदि आदि, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आदि, युगादि तिथियां आदि। और पात्र कौन है, तो पात्र पर बहुत गंभीर विचार है। उत्तम से उत्तम पात्र की बात कही गई है। देशे काले च पात्रे च, देश, काल और पात्र का विचार करके जो श्राद्ध किया जाता है, जो दान किया जाता है, वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। परंतु आचार्य कहते हैं कि पात्र यदि मिल जाए, सत्पात्र यदि मिल जाए, फिर देश श्रेष्ठ हो या न हो, फिर काल श्रेष्ठ हो या न हो, फिर विचार मत करो। क्योंकि काल तो मिल जाएगा फिर भी बार बार, देश तो मिल जाएंगे बारंबार, पर सत्पात्र बार बार नहीं मिलते। सत्पात्र की प्राप्ति हो जाए तो फिर देश और काल का विचार किए बिना अपना लक्ष्य साध लेना चाहिए। इस पौष्य ने कहा, महाराज आप पधार गए हो, इसलिए प्रसाद पा जाओ। आपके जैसा उत्तमोत्तम अतिथि पाकर के मैं यथोत्पन्न अन्न से श्राद्ध संपन्न करना चाहता हूं, परंतु जब भोजन परोसा गया तो ठंडा हो गया था, उसमें केस भी पड़ा हुआ था। सकेश शीत दूषित अन्न को देखा उत्तंक ने तो रोष में भर करके कहा, राजन तुम अंधे हो क्या? ऐसा ऐसा दूषित निंद्य पदार्थ दिया जाता है क्या? इसमें केस भी पड़ा हुआ है, ये ठंडा भी हो गया है, ये दूषित अन्न है, इसलिए जाओ तुम अंधे हो जाओ। राजा ने कहा, महाराज पवित्र अन्न की आप जैसे महात्मा निंदा करते हैं, अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। अन्न तो ब्रह्म है। अन्न, ये उपनिषद का वाक्य है, अन्नम निंद्यात्, अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। और तुमने अन्न की निंदा की, इसलिए जाओ तुम निस्संतान हो जाओ। एक ही पल में सारा वातावरण केवल शब्दों के आक्रोश से उत्पन्न शब्दों की चिंगारियों से विषाक्त हो गया। शब्द ही तो है मित्र और शत्रु बनाते हैं। ये शब्द बड़े शक्तिशाली होते हैं। संभवतः वाक्य पदियम में भर्तृहरि कहते हैं कि यदि संसार में शब्द की ज्योति न होती तो सारा संसार अंधेरे से व्यावृत होता। इस संसार में शब्द प्रकाश है। इस शब्द प्रकाश के बिना सारा संसार, आप सोचो शब्द न हो
तो ये कथा कहाँ हो, ये पुराण कहाँ हो, ये सत्संग कहाँ हो? इन महानुभावों के मुख कमल से निश्रित जो आप यत्र तत्र सर्वत्र कथाएं सुनते कहाँ हो? शब्द न हो तो सब संसार शून्य जैसा प्रतिभाषित हो। व्यवहार तो पशुओं के बीच में भी होता है, पक्षियों के बीच में भी होता है, और आशाएं चींटी आदि के बीच में भी कुछ न कुछ सांकेतिक व्यवहार होता होगा, पर वो सुख संसार में किसी के पास नहीं जो केवल मनुष्यों के पास में है। ध्वनि सबके पास है, स्फोट सबके पास है, पर शब्द केवल मनुष्य के पास है। पर इन्हीं शब्दों में आग भी भरी है, विष भी भरा है, इन्हीं शब्दों में अमृत भी भरा है, इन्हीं शब्दों में आनंद भी भरा है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने शब्दों के माध्यम से अमृत का विस्तार करते हैं, अमृत की वृष्टि करते हैं कि विष की वृष्टि करते हैं। ये चुनना आपको है। दोनों में आक्रोश में बोला गया, शापा शापी होने लगी, और अंत में जब सच्चाई का पता चला तो राजा ने देखा कि वास्तव में भोजन में कुछ न कुछ दोष हो गया, क्षमा याचना कर ली। और राजा कहता है, भगवान ब्राह्मण का हृदय नवनीत के जैसा कोमल होता है, पर उनकी वाणी तीखे छुरे के जैसी होती है। पर महाराज, हम राजाओं की जो वाणी है वो नवनीत के जैसी कोमल और मीठी हो सकती है, पर हम राजाओं का हृदय तीखे छुरे के जैसा घातक होता है। राजा स्वयं कह रहे हैं, नवनीतम हृदयम ब्राह्मणस्य और वाचिक छुरो निहित तीक्ष्ण धारा और तदुभय मेतत विपरीतम क्षत्रियस्य वांग नवनीतम हृदयम तीक्ष्ण धार मिति। महाराज, ब्राह्मण की जो वाणी भले ही कड़वी लगे, कठोर लगे, तीक्ष्ण लगे, पर ब्राह्मण के हृदय में करुणा होती है, कोमलता होती है, उसके हृदय में हितबुद्धि होती है। कठोर बोलने पर भी महात्मा के, ब्राह्मण के, ऋषि के हृदय में कभी किसी के प्रति अहित का भाव नहीं होता। और हम राजा भले कितना ही मीठा बोलें, पर हमारे हृदय में क्षमा का भाव नहीं होता, प्रतिशोध की आग जलती है। इसका प्रमाण बताएं, आज तक जितने भी आख्यानों में हमने ऋषियों के, महर्षियों के द्वारा दिए गए साप सुने हैं। अगस्त जी महाराज रूठ गए, उसको साप दे दिया। नारद जी महाराज रूठ गए, उसको साप दे दिया। दुर्वासा जी महाराज रूठ गए, उसको साप दे दिया। बहुत देखा है आपने, महात्माओं के सापों के कारण बड़े बड़े सम्राटों के अस्तित्व मिट गए। परंतु इन सापों के परिपाक के परिणाम में क्या हुआ? एक भी ऋषि का, महर्षि का, महात्मा का दिया हुआ साप, आप परिणाम में देखना कि एक भी साप जिसको लगा हो उसको बदले में भगवान का दर्शन हुआ हो। अभी हमारी दृष्टि में एक भी ऐसी घटना नहीं दिखाई देती कि शाप लब्ध व्यक्ति को भगवत दर्शन ना हुआ हो। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है। तो भगवत दर्शन होगा या भगवत विभूति के द्वारा कल्याण होगा, भगवत प्राप्त महापुरुष का दर्शन होगा अथवा भगवान का दर्शन होगा, तो महात्मा साप के बहाने से व्यक्ति के चित्त का शोधन करके उसको भगवत दर्शन की योग्यता प्रदान करते हैं। साप का परिणाम भी अनुग्रह है। माता अहिल्या ने क्या कहा? बोले, मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। अंत में कह रही है, जिस समय सांप मिला तब ये नहीं कह पाती थी कि आप सांप दे रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है। पर जब उस सांप के परिणाम स्वरूप भगवान राघवेंद्र के चरणारविंद का दर्शन प्राप्त हुआ, तब अहिल्या ने कहा कि मुनि सांप जो दीना भगवान, वो महापुरुष ने, मेरे पतिदेव ने जो मुझको पाषाणोपम होने का शाप दिया, आज लगता है बहुत भला किया। इस सांप के बहाने से संसार प्रपंच से मुक्ति मिल गई, छुटकारा मिल गया, और बदले में आपका भजन तो हुआ ही, आपका दर्शन भी हो गया। बचपन में, विद्यार्थी जीवन में जो गुरु अधिक ताड़ित करते, प्रताड़ित करते, मारते पीटते, बड़े होने पर उन्हीं के प्रति अधिक श्रद्धा बनती। जो अधिक डांटते, अधिक पीटते, बड़े होने पर उन्हीं के, अर्थात केवल पीटना ही मात्र नहीं,
हमारे भविष्य को ध्यान में रख करके हमारे परिष्कार के निमित्त अनवरत प्रयत्नशील रहते और हमारे जीवन को लोक कल्याण के निमित्त निर्माण करने की वृत्ति से प्रेरित होकर के पढ़ाना भी, और कहीं कुपथ पर जाते हुए देखे तो कसकर के डांटना, और जरूरत पड़ने पर अभी यहाँ लगभग सब जितने पुराने बैठे हैं कोई होंगे जिन्होंने कुक्कुट आसन का संपादन ना किया हो। गुरुजी ने कहा है बन जा मुर्गा, या तो कोई होंगे जो नहीं बने होंगे, बाकी सबका ही कल्याण हुआ होगा। और जब वो मुर्गा बनना पड़ता था ना तो आंखें लाल हो जाती, ये तमतम आ जाता, पसीने में नहा जाता, बड़ी असुविधा जो भी होती सो तो होती। पर अभी कोई नया अनुसंधान हुआ है, कहते हैं उस आसन के करने से बालक का बौद्धिक विकास होता था। वो जो सामाजिक तिरस्कार जैसा अनुभव होता उससे अच्छा करने की प्रेरणा तो मिलती, परंतु नहीं बौद्धिक विकास होता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अन्न वास्तव में दूषित ही था। राजा ने क्षमा याचना की। उत्तंक ने कहा राजन जाओ, मैंने जो शाप दिया है वो मिथ्या तो नहीं होगा, परंतु अत्यंत अल्प काल में आप पुनः नेत्रवान हो जाएंगे। और आपने जो मुझको निस्संतान होने का शाप दिया है वो इसलिए लगेगा नहीं, प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि आप असत्य के पथ पर खड़े थे। अन्न तो दूषित था ही। इसके बाद अन्न प्रसाद पाने के बाद उत्तंक जी महाराज बड़ी तीव्र गति से बढ़े, और समय पर जब पहुंचना है सोच करके तो मार्ग में एक नग्न छपणक माने पाखंडी भिक्षुक, यहाँ छपणक शब्द का प्रयोग हुआ है। कभी जटी, कभी मुंडी, कभी दंड लेकर के, कभी कमंडल लेकर के, कभी आगे कभी पीछे, बार बार वो तक्षक अनेक वेश बना करके इन कुंडलों का हरण करने के लिए कुचक्र रचता है, पर उत्तंक के पास पहुंचने की सामर्थ्य नहीं है। संयोग ऐसा बना कि उत्तंक को लघुशंका का बेग आया। उन्होंने वस्त्रों में छुपा करके कुंडलों को भूमि पर रखा, पर जैसे ही भूमि पर रखा अचानक छपड़क ने झपट्टा मारा, कुंडलों को उठाया और महाराज एक बिल के माध्यम से अंदर पाताल में प्रवेश कर गया। ये जब तक आए हाथ वाथ धोकर के शुद्धि करके तब तक तो तक्षक भाग लिया। ये पीछे भागे, बिल में हाथ डाला, नहीं पकड़ सके। उसी समय इंद्र के सहयोग से उत्तंक ने दंड में वज्र का भाव अनुभव किया। देवराज इंद्र ने कहा कि इस दंड के माध्यम से इस बिल को खोदो। उस दंड में इंद्र की कृपा से वज्र भाव हो गया, बिल को बड़ा किया। तम क्लिश्यमानम इंद्रो अपश्यत स वज्रम प्रेषयामास गच्छ अस्य ब्राह्मणस्य साहाय्यं कुरुष्वेति अथ वज्रम दंड काष्ठम अनुप्रविश्य तद बिलम अदारयत। जब नागलोक में प्रविष्ट हो गए, नाग देवता की स्तुति कर ली, इतने पर भी कुंडल नहीं मिले, तो देवराज इंद्र ने कहा कि ये जो वृषभ है, ये जो अश्व है, इस अश्व के अपानत द्वार में फूंक मारोगे तो फिर तुमको कुंडलों की प्राप्ति हो जाएगी। ये सांकेतिक भाषा है, इसका निराकरण अभी कर देते हैं। एतम अश्वम अपाने धमस्वेति। और महाराज जैसे ही उत्तंक ने इंद्र की आज्ञा का पालन किया तो उस अश्व के मुख से चिंगारियों के सहित धूमत ज्वाला निकली, धूमत ज्योति प्रकट हुई, और उस धूम के प्रभाव से समग्र नाग लोक अभिव्याप्त हो गया। तक्षक के सहित सारे नाग विह्वल होकर के, व्याकुल होकर के डरने लग गए, क्रंदन करने लग गए। और तक्षक ने वो कुंडल ला करके दे दिए। उस अश्व पर बैठ करके उत्तंक उचित समय पर गुरु माता के पास आए और उन्होंने कुंडल अर्पित किए। गुरुदेव ने पूछा, बेटा इतना विलंब कैसे हुआ तुम्हारे आने में? तो उत्तंक ने पूरी कथा सुना दी। भगवान में यहां से गया, एक भद्र पुरुष मिले, उन्होंने वृषभ का वो गोमय प्रसाद दिया,
और ये घटना घटी, मैं आ रहा था तो तक्षक ने वो कुंडल हरण कर लिए। फिर एक कोई भद्र पुरुष आए, उन्होंने सहयोग किया। मैंने अश्व के अपान द्वार पर जो अपने श्वास वायु का प्रयोग किया, उससे चिंगारियां निकली। फिर तक्षक ने कुंडल ला करके दिए। तो गुरुदेव ने कहा, वत्स, यहां बैठे बैठे सब बाधाओं को दूर करने का उपक्रम मैंने ही किया था। वो जो भद्र पुरुष थे कोई और नहीं, देवराज इंद्र थे। पूरी की पूरी कथा सुनाई तो कहते हैं, सही भगवान इंद्र मम सखा। कल हमने किसी प्रसंग में ये कहा था कि आचार्य गुरुदेव कोई आज्ञा देते हैं तो उस आज्ञा के साथ, आदेश के साथ उस कार्य को संपादन करने की सामर्थ्य भी देते हैं। कोई भी काम आपको जब कठिन लगता हो तो जिन्होंने आदेश दिया है बस उन्हीं को ऊपर छोड़ दीजिए। और यदि दृढ़ विश्वास के साथ आपने उनके ऊपर छोड़ दिया, फिर जाओ, ये पक्का है कि उस कार्य के संपादन में आपको संघर्ष भले ही करते हुए दिखाई दे कि संघर्ष है, कठिनाई है, पर ये अवश्य पक्की बात है कि वो सिद्ध होगा, सिद्ध होगा और सिद्ध होगा। काम कितना भी कठिन हो। कहते हैं, स भगवान इंद्र मम सखा और तदनुक्रोशात इमम अनुग्रहं कृतवान। गुरुदेव की कृपा से देवराज इंद्र ही, वो वृषभ कौन बोले धर्म, और उस धर्म से प्राप्त होने वाला जो प्रसाद पाया था वो अमृत था। वृषभ ऐरावत हाथी था, भद्र पुरुष इंद्र थे, और ये मूत्र पुरुष का जो उल्लेख हुआ वो अमृत था। और अश्व कौन बोले अग्निदेव। उन अग्निदेव जो अग्निहोत्र की सेवा इन्होंने की थी, उसी के प्रभाव से अग्निदेव ने इनका सहयोग किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उत्तंक के मन में ये बात आ गई, इस तक्षक ने मुझे बहुत संकट दिया है, बहुत कष्ट दिया है, इस तक्षक से बदला लेना है। अब ब्रह्मचारी थे, महात्मा थे, विद्यार्थी गुरुकुल से निकले, कहां जाएं? तो उस समय उनकी स्मृति में आया कि इस तक्षक ने राजर्षि परीक्षित को डसा था, इसलिए चलो जन्मेजय के पास चलते हैं। उत्तंक जी महाराज जन्मेजय के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि क्या करते हो राजन, तुम्हारे पिता को इस दुष्ट तक्षक ने डसा। एक कश्यप नामक कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण तुम्हारे पिता के प्राणों की रक्षा करने आता था, उसको भी मध्य में धन देकर के लौटा दिया। इस निकृष्ट तक्षक को दंड जब तक नहीं दोगे तब तक तुम्हारे पिता को भी शांति नहीं मिलेगी और तुमको भी शांति नहीं मिलेगी। इस तक्षक ने मेरे साथ भी दुर्व्यवहार किया है। मैं गुरु माता के लिए कुंडल लेकर के जाता था, उन कुंडलों का हरण इसने किया, इसलिए दंड दो राजन। तो इन उत्तंक जी महाराज के कहने पर राजर्षि जन्मेजय ने सर्पशस्त्र का संकल्प कर लिया और इस संकल्प को दृढ़ करने के लिए एक बड़ी विचित्र कथा सुनाई। उत्तंक जी महाराज ने कहा कि रुरु नामक एक ऋषि कुमार हुए, उनका विवाह प्रमदवरा के साथ हुआ और प्रमदवरा को विवाह होने की बात पक्की हो गई, वाग्दान हो गया, विवाह की तिथि समीप थी, उससे पहले किसी सर्प ने डस लिया। उन्होंने अपने संकल्प से किसी महापुरुष की आज्ञा से अपनी आधी अवस्था देकर के प्रमदवरा को जीवित कर लिया, विवाह भी संपन्न हो गया। परंतु राजन, इतने पर भी रुरु ने अपने मन का जो संकल्प किया था कि मुझे सर्पों को जिंदा नहीं छोड़ना है, अपने जीवन भर सर्पों को मारते रहे। यदि एक सामान्य रुरु नामक महात्मा अपने प्रति किए गए दुर्व्यवहार का बदला लेने की बात सोच सकता है, तो राजन तुम तो सामर्थ्यवान हो, इसलिए अपने पिता की इस मृत्यु का बदला लो, तक्षक को दंड दो। अचानक सूत जी महाराज से प्रश्न किया महात्माओं ने, भगवान ये रुरु कौन है और ये प्रमदवरा कौन थी?
तो उत्तर देते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, देवर्षि पूजित भृगुवंश के प्रवर्तक हैं महाराज भृगु, और इनका जन्म वरुण की यज्ञाग्नि से हुआ, हमने ऐसा सुना है। वरुणस्य कृतौ माने यज्ञे जातः पावकात इति न श्रुतम। भृगु जी महाराज का जो जन्म हुआ वो वरुण देव के यज्ञ में यज्ञ ज्वाला से इनका जन्म हुआ है। भृगु जी महाराज के पुत्र हुए च्यवन, च्यवन के पुत्र हुए प्रमति, और प्रमति के पुत्र हैं रुरु। महाराज इन्हीं रुरु का विवाह हुआ है प्रमदवरा के साथ। इसी प्रसंग में रुरु तक पहुंचने से पहले अचानक एक और कथा सूत जी महाराज सुनाते हैं महात्माओं। भृगु जी महाराज की सती साध्वी पत्नी का नाम था पुलोमा, और पुलोमा जैसे महर्षि भृगु जी की भार्या का नाम है, वैसे पुलोमा नाम का एक राक्षस भी था। एक दिन भृगु जी महाराज की अनुपस्थिति में पुलोमा नाम का राक्षस आश्रम पर आ गया। माता ने सोचा कि कोई अतिथि, कोई संत आए हैं, इसलिए आतिथ्य की दृष्टि से उनको फलादिक देना चाहा, पर उस दुष्ट ने माता पुलोमा का हरण कर लिया। जिनका हरण किया वो भी पुलोमा, और हरण करने वाला राक्षस भी पुलोमा को लेकर के चला गया। तज्जीर्षु ताम अनिंदिताम। उस समय प्रज्वलित अग्नि वहां विद्यमान था। हरण करने से पहले पुलोमा ने पूछा, अग्निदेव तुम सर्वसाक्षी हो, सर्वव्यापक हो, इसलिए सच सच बताना, तुम सत्यवादी भी हो, पवित्रात्मा भी हो, ये पुलोमा किसकी भार्या है? अग्निदेव ने कहा कि अच्छा, कारण क्यों पूछा गया, पुलोमा क्यों हरण करना चाहता है? बोले एक दिन बचपन में ये बालिका रो रही थी पुलोमा अपने पिता के घर। ये भी बहुत सावधानी से सुनने की बात है। रोती हुई बच्ची को चुप कराने के लिए उसके पिता ने कहा कि चुप हो जा, नहीं तो तुझको पुलोमा को दे दूंगा। अपनी बच्ची को डराने के लिए, चुप कराने के लिए ये भाव से कहा कि पुलोमा नाम के राक्षस को दे दूंगा तुझको, नहीं तो चुप हो जा। उस समय संयोग की बात है, पुलोमा नाम का राक्षस वहीं छिपा था। इसके मन में आ गया कि इसके पिता ने कन्यादान कर दिया, वागदान हो गया, ये मेरी हो गई, इसलिए हरण करने की भावना आ गई। परंतु पिता ने तो ये घटना बस ऐसे ही कही, जैसे हम आजकल कह देते हैं, अभी आजकल शायद कम कहते हैं, हमने बचपन में सुना कि बाबा आ जाएगो, पकड़ ले जाएगो। ये ब्रजवासियों के बीच में बहुत चले, चुप है जा, नहीं तो बाबा पकड़ ले जाएगा, या काम कर ले, नहीं तो बाबा धल ले जाएगा, झोली में भल ले जाएगा, ऐसे बोले करते थे यहाँ के लोग। तो धीरे एक दिन एक महात्मा को देख करके बालक डर गया और दौड़ करके अपनी माँ से लिपट गया, बोले हौवा हौवा। तो मेरी समझ में आया कि मैया ने कभी कह दिया होगा कि हौवा है बाबा, तो पकड़ लेगा। अर्थात बचपन में भी बालकों के चित्त में कोई नकारात्मकता न पनप जाए, कोई ऐसी बात माता पिता को बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए। परिहास में भी, उपहास में भी, सामान्य परिस्थिति में भी कोई ऐसी बात बच्चों के साथ माता पिता को नहीं करनी चाहिए जिसका परिणाम ऐसा निकले। पुलोमा नाम के राक्षस ने अग्निदेव से पूछा, महाराज बताओ। अग्निदेव ने कहा, भाई तुमको जो देने के लिए इसके पिता ने कहा था वो तो कोई वागदान थोड़ी था, वो तो मात्र डराने के लिए कहा था। अग्नि को साक्षी करके, माने मुझको साक्षी करके, इसके पिता ने ये जो कन्या है, त्वया वृता पुलोमेयम पूर्वम दानव नंदना, तुमने पहले इसको वरण किया, परंतु किंतियम विधिना पूर्वम मंत्र वन्ना वृता त्वया। कोई मंत्र पाठ हुआ, कोई अग्नि को साक्षी किया, ऐसा तो हुआ नहीं। इसलिए तुम्हारा वरण पहले मान भी लिया जाए, परंतु इसके पिता
पित्रातु भृगवे दत्ता पुलोमा इयम यशस्विनी। इसके पिता ने अग्नि को साक्षी करके वैदिक विधान के अनुसार कन्या भृगुजी महाराज को दी है, इसलिए वास्तव में ये है तो भृगु की पत्नी। पर पुलोमा ने सोचा कि पहले मुझको दिया, ऐसा अग्नि कहते हैं, इतना मौका पर्याप्त उठा करके ले गए। भृगुजी महाराज आए, उन्होंने कहा रे भाई, उन्होंने ये मैया को लेकर के जब चला, उस समय माता गर्भिणी थी, इनके गर्भ में च्यवन नाम के महात्मा थे, और जब ये बहुत क्षुब्ध हुई, बहुत पीड़ित हुई, तो अचानक च्यवन जी महाराज का अनायास जन्म हो गया समय से पहले, इसीलिए इनका नाम च्यवन पड़ा। मातृगर्भात असमय एव च्युतः, ये माँ के गर्भ से माँ के दुख को देख करके जो प्रकट हो गए, इसलिए इनका नाम च्यवन हो गया। और च्यवन महर्षि के रोषान मातुश्च्युतः कुक्षे च्यवनस्तेन सोऽभवत्। महाराज मैया के क्रोध और क्षोभ के कारण, दुख के कारण इनका जन्म हुआ, और इस बालक की तेजस्विता ऐसी है कि इस छोटे से जन्मजात बालक की दृष्टि मात्र पड़ते ही वो राक्षस नष्ट हो गया। भारतवर्ष का ऐसा अद्भुत इतिहास है कि माँ के गर्भ से बालक उत्पन्न, उसकी दृष्टिपात मात्र से दुष्ट मर गया। माता दुखी थी, बेहोश थी, ब्रह्मा जी ने सांत्वना दी, और रोती हुई माता के आंसुओं से जो धारा बनी, उसी का नाम बधूसर हो गया। भृगुजी महाराज ने लौट करके पूछा, रे इस पुलोमा की हिम्मत कैसे पड़ी, कैसे ले गया? तो महारानी पुलोमा ने कहा, मैया पुलोमा ने कहा, महाराज अग्निदेव ने कहा कि पहले वर्ण हुआ तुम्हारे साथ, तो भृगुजी महाराज ने सर्वभक्षी होने का शाप अग्निदेव को दे दिया। अरे जाओ तुम सर्वभक्षी हो जाओ। सशाप अग्निम अतिक्रुद्धः सर्वभक्षो भविष्यसि। जब सर्वभक्षी होने का शाप दिया, अग्निदेव ने कहा, भगवान इसमें मेरा क्या अपराध है? झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है, उसकी 15 पीढ़ियों का नरक लोक में आरक्षण हो जाता है। जानते हुए झूठी गवाही देने वाला अथवा अन्याय का विरोध न करने वाला, पृष्ठो ही साक्षी यह साक्ष्यम जानानोप्यन्यथा वदेत। और पूर्वानात्मनः सप्त कुले हन्यात और तथा परान। और यश्च कार्यार्थ तत्त्वज्ञः जानानोपि न भासते और सोपि तेनैव पापेन लिप्यते नात्र संशयः। महाभारत कहता है कि जिस भारतवर्ष के न्यायालयों में, महाभारत ये कहता है कि न्यायालयों में गीता पर हाथ रख करके सौगंध खा करके झूठ बोला जाता है, ये महापाप है। और मात्र प्रलोभन में पड़ करके तुच्छ धन पाने की लालसा में जो लोग झूठी गवाही देते हैं, धंधा बनाया है, वो 15 पीढ़ियों के लिए नरक लोक में आरक्षण तैयार कर रहे हैं। अन्याय कहीं होता हो, उसका प्रतिरोध न करने वाले को भी समान दोष लगता है। अग्निदेव ने कहा, भगवान अमावस्या के माध्यम से पितरों का तर्पण होता है, पूर्णमासी के माध्यम से देवताओं का तर्पण होता है, सब मेरे मुख से ही प्रसाद पाते हैं। भुंजते च होतं हवि, मेरे बिना क्या होगा? इसलिए अग्निदेव लुप्त हो गए। ब्रह्मा जी महाराज ने फिर समाधान किया कि तुम एक रूप से सर्वभक्षी हो जाओगे। उस शाप का समाधान भी हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं, उन्हीं भृगु जी महाराज के पुत्र च्यवन के यहाँ पुत्र के रूप में प्रमति हुए, उन्हीं के पुत्र रुरु हैं। और रुरु जी महाराज का जो विवाह हुआ प्रमदवरा के साथ, वो विश्वावसु और मेनका की कन्या थी, परंतु उसका पालन किया स्थूल केशा नाम के महात्मा ने। जब वो सर्प ने डस लिया उसको, तो अपनी आधी अवस्था देकर के अपनी पत्नी को जीवन भी दिया। जब सर्पों को मारने लगे रुरु, तो डुंडुब नाम के एक सर्प ने, जो जल में रहता था, निर्विष था, उसने कहा, भाई क्यों मारते हो सबको? अपराध किसी एक का, सबको मारने से क्या लाभ है? अहिंसा परम धर्म है, उसका पालन करना चाहिए। भैया, मैं पिछले जन्म में मैंने अपने मित्र खगम के साथ में उपहास कर दिया, कुशा का सर्प बना करके उसको डरा दिया था। उसके साप के कारण मुझको सर्प बनना पड़ा।
पर उसने कहा था मेरे मित्र ने कि जब तुम प्रमति के पुत्र रुरु का दर्शन करोगे, भगवत भक्त रुरु का दर्शन करोगे, संकल्प सिद्ध महात्मा का दर्शन करोगे, तब तुम्हारा साप कट जाएगा। इसलिए तुम ये सर्पों को मारने के उपक्रम से विरत हो जाओ। कहते हैं सूत जी महाराज कहते हैं जन्मेजय जो महासर्प यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ को आस्तिक नाम के एक ब्रह्मचारी ने आकर के रोका। तो प्रश्न उठ गया, महाराज ये आस्तिक कौन है? इन्होंने सर्प सत्र को क्यों रोका और क्यों ये इतने बड़े बड़े विशाल विशाल सर्प यज्ञ में आकर के नष्ट होते थे, क्या कारण है? कथम हिंसितवान सर्पांस राजा जन्मेजय, ये बात। और आस्तिक ने यज्ञ का निरोध क्यों किया, यज्ञ क्यों रुकवाया? तो महर्षि ने कहा भाई अब तो हो गया समय, कल बतावेंगे। वृंदावन विहारी लाल की। कल की कथा बहुत अद्भुत है। जरत्कारु नाम के एक विलक्षण महापुरुष की कथा है और ये कथा ऐसी है कि संध्या वंदन निष्ठ महात्मा क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं मेरा अर्घ लिए बिना सूर्य की सामर्थ्य नहीं है जो अस्ताचलगामी हो जाए। शेष प्रसंग भगवत कृपा से कल। वृंदावन विहारी लाल की। हर हर श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। भज